क्या आप बाजार जैसे समोसे घर पर बनाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं जी परफेक्ट रेसिपी? तो ये वीडियो होने वाली है बहुत खास और ये वीडियो है आपके लिए, जिसमें जी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि डो कैसे बनानी है, समोसा क्रिस्पी कैसे बनेगा और जी समोसे के अंदर आलू वाली फिलिंग किस तरीके से बनानी है। ये वीडियो होने वाली है जी बहुत ही मजेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड कॉर्नर FC 22। चले जी, आज मैं आपके साथ समोसों की जबरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जी एक खूबसूरत सा बॉल ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे जी मैदा। अच्छा, आपने अच्छे जबरदस्त समोसे बनाने के लिए मैदा इस्तेमाल करना है। समोसे आटे से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आटे से उतने क्रिस्पी अच्छे नहीं बनते जितने के मैदे से बनते हैं। मैंने ये जी 1 कप मैदा लिया है। आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है उसके हिसाब से फिर आप मैदे का यूज करेंगे। इसमें मैदे का कोई क्वांटिटी का मसला नहीं है। आपने जितने समोसे बनाने हैं, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं, हमें रोटियां बनानी होती हैं, तो उसमें हमें आटे की क्वांटिटी का मसला नहीं होता। इस तरह यहाँ पर भी आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें डो के लिए कितना मैदा चाहिए। जितने समोसे बनाना चाहते हैं उतना मैदा यूज करें। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने डाला है नमक। उसके अलावा हम इसके अंदर 2 खास इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिसके अंदर है जी हाफ टेबल स्पून, दोनों जो मैंने लिए है वो अजवाइन है और हाफ टेबल स्पून ही जीरा है। तो ये 1 टेबल स्पून दोनों चीजें हैं। इनको जी हथेलियों पे अच्छे तरीके से मसल लेना है, उसके बाद ऐड करना है। ऐसे ही उठा के इसमें ऐड नहीं कर देना। अच्छी खुशबू के लिए आपने दोनों हाथों की हथेलियों में इसको रख के अच्छे तरीके से मसल लेना है। एकदम से इसकी खुशबू आ जाती है बड़ी जबरदस्त किस्म की, और आपके समोसों में एक बेहतरीन किस्म का फ्लेवर इसकी वजह से आता है। 2 टेबल स्पून जितना व्यूअर्स इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसको हमने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैं जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसको अच्छे से पहले आपने मसल लेना है, उसके बाद हम इसको पानी से गूंदेंगे। तो अच्छा जी, पानी देखिए, ये अगर कोई बिगनर बना रहा है तो उस वजह से मैंने पानी के लिए देखिए बॉटल का इस्तेमाल किया है। पानी उठा के एकदम से नहीं ढेल देना, आपने आराम आराम से जो है वो बॉटल की मदद से पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस डो को व्यूअर्स हमने आटे की तरह नहीं गूंदना, आटे से थोड़ा सख्त गूंदना है, क्योंकि ये हमारा डो जो है ये हमें हार्ड चाहिए। अगर आप इसको नरम गूंद लेंगे तो फिर आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको एक सख्त सा डो गूंद लेना है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको रखा, उसके बाद दोबारा से इसको देखिए एक दफा से अच्छे तरीके से गूंद लिया है दोबारा से, और हमारा डो रेडी हो गया है। अब समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देखेंगे मैंने धनिया जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और अब इसकी मैं बारीक बारीक इसकी कटिंग कर रही हूँ। 5-6 हरी मिर्चें हैं, वो भी मैं इस तरीके से कटिंग कर लूंगी, और एक मीडियम साइज का प्याज है जो मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है, क्योंकि मेरे पास ये हैंड चॉपर है तो इसके अंदर मैं चॉप कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो फिर आपने इसको सारे को बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। ये बड़ा जबरदस्त चॉपर है, वैसे तो हर किचन में ही होना चाहिए और बहुत ही सस्ता सा भी है। 800-900 रुपए में, 1000 रुपए तक में आराम से मिल जाता है। आप ये जरूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है। अभी काउंटर को मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है और जो मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं ना, आलूओं को भी छील लेते हैं। ये 2 बड़े साइज के आलू थे जो मैंने पीसेज में कटिंग कर लिए थे, ताकि आसानी के साथ जो है वो जल्दी जल्दी से बॉईल हो जाए। अब इसको आप चाहें तो मैशर की मदद से या फिर हाथ की मदद से या छुरी की मदद से कटिंग कर सकते हैं। बस इसको इतने मोटे मोटे से आपने इसके टुकड़े रखने हैं, जिस तरह बाजार से हम समोसा लेके आते हैं तो उसके अंदर बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं आलू के। बिल्कुल इस मसाले का हलवा नहीं बना देना, जब चंक्स मुंह में आते हैं तो बहुत मजे का लगता है आलू का मसाला। आलू हमारे रेडी हो चुके हैं और ये जो हमने चॉप करके रखी हैं चीजें, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसिक स्पाइसेस, जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है और हस्बे जरूरत हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ ही टेबल स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है और हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिला लेना है। सब चीजों को अच्छे से कंबाइन करने के बाद जो फिलिंग है वो कम्प्लीटली रेडी है और अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं अपने डो की तरफ। अच्छा, ये जो डो है इसके अंदर मैंने टोटल जो समोसे बनाए थे, 1 कप मैदे से तकरीबन 14 समोसे बन गए थे मेरे। अभी मैंने सिर्फ 3 पेड़े इसमें से ले लिए हैं। ये पेड़े जो है गुलाब जामुन जितना होता है उससे थोड़ा सा साइज में बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा पेड़ा नहीं है। बकाया डो को मैंने रख दिया था और ये 3 जो मैंने पेड़े लिए थे इसको अच्छे तरीके से मैंने बेल लिया था। इतना बेला कि देखें जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है व्यूअर्स, अच्छी खासी बड़ी रोटी बनी हुई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बारीक है। जितना ज्यादा आप इसको बारीक बेलेंगे उतना ही ज्यादा खस्ता और जबरदस्त हमारा समोसा रेडी होने वाला है।
रोटियां हमारी बिल चुकी हैं और अब हमने जी एक छुरी उठा लेनी है और दरमियान से इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारे 6 समोसों की पट्टियां रेडी हो चुकी हैं और अब हमने इसको फटाफट से जो है स्लरी आटा जो है 1 चम्मच मैंने लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके स्लरी रेडी कर ली है और स्लरी को हमने इसकी सारी साइडों पे लगा लेना है। बस एकदम से ही आपके समोसे रेडी हो जाएंगे, एक एक करके आपको रेडी करना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये देखें, इसको मैंने स्लरी सारी लगा ली है और एक मुनासिब सी क्वांटिटी आपने जो है समोसा पट्टी के ऊपर रखते जाना है और इस तरह से हमारे सारे ही समोसे एकदम से रेडी हो जाएंगे। और अब देखिए एक साइड को हमने इसको पकड़ के दूसरी साइड के ऊपर टर्न कर देना है। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा समोसा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से सारे के सारे समोसे बस विद इन 1 मिनट में ये बन जाने हैं। जिस तरह से ये हमने ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, तो बस इसको फटाफट से एक दूसरे के ऊपर हमने बंद करते जाना है और सही प्यारा बड़ा सा समोसा रेडी हो जाना है। फ्राई करने के लिए भी आपको कुछ टिप्स दूंगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वॉच करें ताकि आपको पता चल सके कि इसको हमने किस तरीके से फ्राई करना है। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल को देखिए मैंने कढ़ाई में रखा हुआ है गरम करने के लिए। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, बहुत ज्यादा गरम नहीं करना। अब आपको समोसा देखे मैं कढ़ाई में डाला है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे समोसे का साइज क्या है। हमारे समोसे का साइज अच्छा खासा बड़ा है। 2 समोसे कढ़ाई में गए हैं और अभी उसके अंदर स्पेस इतना नहीं है कि तीसरा भी मैं डाल सकूं। 1-2 सेकंड इंतजार करने के बाद देखिए मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया है ताकि इसमें तीसरे समोसे की स्पेस बन सके। तो अब हमने इसको लाइट गोल्डन होने तक एक साइड से पकाना है, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। व्यूअर्स, हमारे समोसों पे हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरीके से पकने देंगे। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। व्यूअर्स, ये एक कमर्शियल रेसिपी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे और आप इससे अपने लिए कोई छोटा मोटा कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप समोसे किस तरह से बनाते हैं और आप कौन सी सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। समोसों पे बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब मैं इसको ये समोसों को तीनों को निकाल लूंगी और जो मजीद हमारे 3 बकाया समोसे हैं वो भी हम इसको कुकिंग ऑयल में ऐड कर देंगे ताकि वो भी हम फ्राई कर सकें। सेम तरीके से बकाया समोसों को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।